हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं नेहा सिंह। हमारा विशेषण एवं विशेष्य का थर्ड पार्ट चल रहा है ये। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला होता है हमारा उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है हमारा विधेय विशेषण। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा अच्छे से जानते हैं कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा है उद्देश्य विशेषण। यह विशेषण विशेष्य से पहले लगता है, उद्देश्य विशेषण कहलाता है। ठीक है, जहाँ यहाँ पर क्या होता है, विशेष्य जो होता है विशेषण के जस्ट बाद में आता है और विशेषण विशेष्य से पहले लगता है। ठीक है, वहाँ पर उद्देश्य विशेषण होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे राघव बुरा लड़का है, तो बुरा क्या है, ये हमारा क्या है, विशेषण। और लड़का क्या है यहाँ पर, विशेष्य। ठीक है, ये जो लड़का है हमारा विशेष्य और उससे पहले विशेषण आएगा, तो ये कौन सा विशेषण हो गया हमारा, उद्देश्य विशेषण। इसी प्रकार से मोहन मीठा सेब खाता है, तो सेब क्या हो गया हमारा यहाँ पर, विशेष्य हो गया, क्योंकि मीठा क्या है यहाँ पर, सेब है, तो इसलिए हमारा सेब क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और मीठा हो गया हमारा विशेषण। कौन सा विशेषण, उद्देश्य विशेषण। क्यों, क्योंकि यह विशेष्य से पहले आ रहा है। उद्देश्य विशेषण। इसी प्रकार से हमारा दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में क्या होता है, विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है, विशेषण विशेष्य के बाद में आता है। और उद्देश्य में क्या होता था, उद्देश्य विशेषण में हमारा विशेषण विशेष्य से पहले आता है, और इसमें क्या होगा, विशेष्य के बाद आएगा विशेषण। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ। पहले हमारा यहाँ पर विशेष्य आएगा, ठीक, फिर उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर विशेषण, जो कि कौन सा विशेषण कहलाएगा, हमारा विधेय विशेषण। अब इस विशेष्य से पहले भी एक विशेषण आएगा। हम सब जानते हैं कि विशेष्य हमेशा विशेषण के बाद में आता है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, विशेषण कहाँ आ रहा है, विशेष्य के बाद में, लेकिन यहाँ पर भी एक विशेषण लगेगा जो कि विशेष्य से पहले आएगा। उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। इसका क्या कार्य होता है, सार्वनामिक विशेषण का, यह इस विशेष्य को निश्चित करता है। इसका काम होता है इस विशेष्य को निश्चित करने का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, हमारा विधेय विशेषण हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेके सीखते हैं हमसे। जैसे वह गाय सफेद रंग की है, तो सफेद रंग क्या हो गया यहाँ पर, हमारा विशेषण हो गया, और गाय क्या हो गई हमारी, विशेष्य। ठीक है, अब इस विशेष्य को निश्चित करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये सार्वनामिक विशेषण इस विशेष्य को क्या करेगा, निश्चित करेगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण आ जाएगा, विधेय विशेषण। इसी प्रकार से यह लड़का पढ़ने में अच्छा है, तो लड़का क्या है यहाँ पर, हमारा विशेष्य है, और यह क्या है यहाँ पर, सार्वनामिक
विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और ये अच्छा क्या है इसमें, विशेषण। कौन सा विशेषण होगा ये, हमारा विधेय विशेषण, ठीक है। क्यों विधेय विशेषण क्यों होगा, क्योंकि ये विशेष्य के बाद में आ रहा है, ठीक है। अगर विशेषण विशेष्य से पहले हो तो वो क्या होगा, उद्देश्य विशेषण। और अगर विशेष्य के बाद होगा, बाद विशेषण आएगा तो क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें विशेष्य से पहले भी एक विशेषण और आता है जिसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है, जिसका काम होता है इस विशेष्य को निश्चित करने का या इंडिकेट करने का। फिर आता है हमारा तुलना के आधार पर विशेषण के भेद या विशेषण की अवस्थाएं। तो तुलना के आधार पर विशेषण के भेद या विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी मूलावस्था, दूसरी होती है हमारी उत्तरावस्था और तीसरी होती है हमारी उत्तमा अवस्था। मूल अवस्था में क्या होता है, यह अपने मूल रूप में रहती है, यह अपने मूल रूप में रहती हैं, ठीक है। और उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें कंपेयरिंग होती है दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच। दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच क्या होगी, तुलना होगी, कंपेयरिंग होगी। तो वहाँ पर क्या होगा, विशेषण की उत्तरावस्था होगी। और उत्तमावस्था में क्या होता है, कई व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना, इसमें भी तुलना होगी उत्तम अवस्था में भी, लेकिन क्या होता है इसमें कई व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना होती है। और उत्तरावस्था में दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच ही तुलना होती है, ठीक है। इसे हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मूल अवस्था क्या होती है, विशेषण अपनी मूल अवस्था में ही रहता है, मतलब इसमें विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है। जैसे काजल सुंदर लड़की है, तो क्या हो रहा है, काजल सुंदर लड़की, काजल के बारे में ही बताया जा रहा है, काजल की ही विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। इसकी तुलना नहीं हो रही, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए इधर क्या होगा, विशेषण की मूल अवस्था पाई जाएगी। इसी प्रकार से मोहन मेहनती लड़का है, तो मोहन मेहनती लड़का है, मोहन की ही बात हो रही है, किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा रहा है इसमें जिससे उसकी तुलना की जाए या कंपेयरिंग की जाए, ठीक है। मोहन की ही विशेषता को बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मोहन की विशेषण की मूल अवस्था ही रहेगी, ठीक। तो इसमें क्या होगा, विशेषण की मूल अवस्था ही आएगी। फिर दूसरा आ जाता है हमारा उत्तरा अवस्था। उत्तरावस्था मैंने बताया था, जैसे जब दो व्यक्तियों वस्तुओं में तुलना की जाती है, कंपेयरिंग की जाती है, तो वहाँ पर क्या होती है, विशेषण की उत्तरावस्था आती है। जैसे कोमल माला से अधिक सुंदर है, तो कोमल और माला के बीच क्या हो रही है, कंपेयरिंग हो रही है कि कोमल जो है माला से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, विशेषण की उत्तरावस्था आ जाएगी। इसी प्रकार से पायल कविता से ज़्यादा मोटी है, तो पायल और कविता की क्या हो रही है, एक दूसरे से तुलना हो रही है। ये दो व्यक्ति आ गए इसमें, दोनों की एक दूसरे से क्या हो रही है, तुलना हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, विशेषण की उत्तरावस्था आएगी। अब तीसरी आ जाती है हमारी उत्तमा अवस्था। जब दो से अधिक वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, या जब दो या दो से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे कम या सबसे अधिक बताया जाए, वहाँ विशेषण उत्तमावस्था में प्रयुक्त होता है। मतलब ये है जब कई सारे लोगों में से किसी एक व्यक्ति को या किसी एक वस्तु को सबसे अच्छा बता दिया जाए या सबसे बुरा बता दिया जाए या सबसे कम बता दिया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, विशेषण की उत्तमावस्था आएगी। जैसे संजू पढ़ाई में सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा कई लोगों के बीच में सबसे अच्छा किसे निकाला गया है, संजू को निकाला गया है, तो ये इसकी क्या कौन सी अवस्था होगी,
उत्तमा अवस्था होगी, विशेषण की उत्तम अवस्था आएगी। इसी प्रकार से कल्पना कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है, तो श्रेष्ठतम छात्र आ रहा है तो इसमें क्या आएगा, विशेषण की उत्तम अवस्था आएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, विशेषण की उत्तम अवस्था में तम शब्द का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। जैसे अधिकतम हो गया, उच्चतम हो गया, श्रेष्ठतम हो गया, या सबसे अधिक हो गया, या सबसे अच्छा हो गया। इन सब शब्दों का प्रयोग जहाँ पर भी होगा वहाँ पर क्या होगी, विशेषण की उत्तम अवस्था आएगी। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।